अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी हमारा एक गैस क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने जो बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपका 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और टोटल हम 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में आपको 3 करने होंगे और वो 3 इस 10 में से ज़रूर आ जाएगा। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो है आप 1-2 बार देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर आराम से लिख के आ पाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से बताऊंगा कि अगर आपको आंसर याद नहीं है, क्योंकि लाइन बाय लाइन तो याद नहीं होता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको आंसर कैसे लिखना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी 3 को करना होता है। उसमें अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, मिसाइल मैन इन्हीं को कहा जाता है, उन्होंने जो तलबा है उनको ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कौन सा जादुई मंत्र बताया था। तो इसका अगर हम लोग जवाब देखें तो जवाब भी काफ़ी शानदार है। तो अगर हम लोग इसके जवाब की बात करें तो जवाब है आपका, नागालैंड के दीमापुर में मुनक़िद बाल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ था और उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बच्चों को बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचने हैं। तो उसमें क्या कहा था कि चाइल्ड साइंस कांग्रेस में आलमगीर शहरत याफ्ता साइंसदा, यानी कि जो शहरत याफ्ता साइंसदा और साबिक वज़ीर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ये जादुई मंत्र बताया था कि 10 साल से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5 दरख्त करके अगर लगाएं तो ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बच सकते हैं और उससे हम लोग महफूज रह सकते हैं। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा बच्चों से कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचना है और हमारे हिंदुस्तान को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पेड़ लगाना होगा। तो जो 10 साल से लेकर 17 साल के अगर 20 लाख बच्चे, हमारे देश में तो करोड़ों बच्चे हैं, अगर सिर्फ 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अगर सिर्फ 5-5 पेड़ अगर लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल से महफूज रह सकेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता ही जा रहा है हम लोग के लिए। हर साल देख रहे हैं आप लोग, गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसीलिए हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से बचना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए हमको पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है और पेड़ पौधे की खिदमत करना भी ज़रूरी है। तो अगर हम लोग बात करें कि अब हम लोग अगर बात करें कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अगर लाइन बाय लाइन याद नहीं होता है और याद आपको करनी भी नहीं है, मैं आपको हमेशा सजेशन यही देता हूँ कि आपको कभी भी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन का सार समझिए। इस क्वेश्चन को 1-2 बार आप देखेंगे तो इसका आपको सार समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग सिंपली कहें कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बच्चों को क्या कहा है, तो बच्चों को कहा है कि अगर आप लोग जो 10 साल से 17 साल के बच्चे हैं तो यहाँ अगर आपको 20 लाख लिखा हुआ है तो 20 लाख के जगह अगर 30 भी लाख अगर लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सार है कि बच्चों को पेड़ लगाना ज़रूरी है और पेड़ लगाने के लिए कहा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। तो भी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पूरा लाइन बाय लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़े होंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैस होता है जिसके ग्रीन हाउस गैस
एक ऐसा गैस है, इस तरह के गैस का मिश्रण है जिसकी वजह से हमारी जो धरती है, हमारी जो ज़मीन है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है और इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग आती है। तो अगर हम लोग बात करें कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें हैं, तो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से हमारी धरती का जो दर्जा हरारत है यानी टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला पैदा होता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस का मिक़दार है, जिसे साइंस की ज़ुबान में ग्रीन हाउस गैस के असरात कहते हैं। और इसको आप इंग्लिश में ही लिखेंगे क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एक इंग्लिश वर्ड है, तो अगर आप इसको ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे उनको काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा और आपको इसमें नंबर काटने और आपका इसमें नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कॉपी जितनी सुंदर दिखेगी उतनी ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह से इंग्लिश में लिख देंगे इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसके बाद इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे, जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें पैदा हो रही हैं। यानी कि जो हमारे मोटर गाड़ी हैं, कल कारखाने हैं, उसमें इजाफा हो रहा है और जो जंगल है उसको बेतहाशा काटा जा रहा है। जैसे कि आप अपने आसपास पे देख रहे होंगे, अगर आप अभी 16 साल के हैं तो आप 10 साल पहले या फिर 8-9 साल पहले देखते होंगे कि आपके घर के आसपास कितने ज़्यादा जंगल थे, लेकिन अभी जंगल बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्योंकि जंगल क्या करते हैं, जंगल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, यानी कि वही उस कार्बन डाइऑक्साइड ही जंगलों या पेड़ पौधों के लिए खाना है। अगर जंगल ही ख़त्म हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगा हमारे धरती का टेम्परेचर उतना ही तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, मीथेन है CH4 और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन। इन सारे गैसेस का जो मिक़दार है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, आप लोग पढ़े होंगे कि ओजोन O3 है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसमें ये सारे गैसेस हैं और इसके वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ज़मीन पर, जिसके वजह से दर्जा हरारत बढ़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से गैसेस आती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको ज़रूर देख के जाना है, ताकि और इन सारे क्वेश्चन से और इन्हीं सीरीज़ में से एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में, और इस सीरीज़ के बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सलाम।